हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने TGT SST की तैयारी करेंगे। और TGT SST में क्या देख रहे हैं, हम NCERT कवर कर रहे हैं। और NCERT में हम कहीं ना कहीं 6 क्लास की NCERT कवर कर चुके हैं और आज यानी अब 7th क्लास की चल रही है, जिसमें आपका 5वां चैप्टर है। और 5वें चैप्टर में क्या है, औरतों ने बदली दुनिया। भैया औरतों ने बदली दुनिया, ये बात सच है। कहीं ना कहीं औरतें आज के क्षेत्र में यानी कि आज के समय में विभिन्न क्षेत्रों में आपको देखने के लिए मिल रही हैं। पर कहीं ना कहीं औरतों का देखो, एक होता है मानव, ठीक है, फिर आता है औरत और आदमी, फिर आता है औरत और आदमी में भी एक सच्ची औरत, एक सच्चा आदमी। यानी कि एक क्या है, जिसे एक तरह से ये मान के चल रही है कि एक आपने कॉन्सेप्ट है ना कि क्या है, दानव दानव वाला कॉन्सेप्ट है। और एक क्या है कॉन्सेप्ट है, एक अच्छे आदमी वाला कॉन्सेप्ट है। तो वो भी कहीं ना कहीं औरत और आदमियों के कॉन्सेप्ट के साथ चलता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आज की औरत या फिर आज का एक तरह से जो सच्ची औरत है, सच्चा आदमी है, और कहीं ना कहीं जो सच्चे प्राणी रूप में चल रहे हैं, वो क्या है, उन परिभाषाओं को पूर्ण करते आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अच्छे कामों से, यानी कि अपने अच्छे कामों से जो औरत है आज यानी कि चांद तक पहुंची है। चांद क्या, अब वो एक अलग दुनिया में यानी कि अलग दुनिया में प्रवेश करने जा रही है। जैसे कि आपने ड्राइवर के तौर पे देखा है, लेडीज़ काम कर रही हैं, कंडक्टर के तौर पे काम कर रही हैं, आपके क्या है गेम्स में हैं, आपके क्या है एक तरह से सेना में हैं, एक तरह से सब चीज़ों में। तो कहीं ना कहीं और ये क्या है, एक तरह से बदलते समाज की बात है। और इस समाज में कहीं ना कहीं समानता को प्रकट कराई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, 3-4 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए वो देखते हैं हम। इसमें क्या है, यानी कि सेंसर से हम बात नहीं करें, रूढ़िवादिता आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये TGT में क्वेश्चन पूछा जाता है, CTET में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूढ़िवादिता क्या होता है। ठीक है, देखो जैसे आपके इसमें कॉन्सेप्ट दिखाया है कि रेल यानी कि ट्रेन भी चला रही है। तो रूढ़िवादिता वो होता है जो क्या कहीं ना कहीं यानी कि लोगों का रूढ़िवादिता धारणा में विश्वास करते हुए इस लिए बहुत सी लड़कियां या डॉक्टर, इंजीनियर वाली। अब रूढ़िवादिता और भेदभाव वाला कॉन्सेप्ट आप ये समझ लीजिए। रूढ़िवादिता ये है कि भैया लड़कियों को क्या नाम घर से बाहर नहीं भेजना। रूढ़िवादिता ये है कि लड़कियां हैं तो क्या है, एक तरह से वो बायो ही लेंगी, मैथ्स नहीं ले सकती। तो वह कहीं ना कहीं पुरानी परंपरा और जो क्या है एक तरह से बेअर्थ की, जैसे रूढ़िवादिता क्या थी कि औरत को क्या है अपने, अगर उसका पति एक्सपायर हो गया तो उसके साथ मर जाना या एक तरह से जल जाना। तो वह कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता है। और रूढ़िवादिता को एक तरह से प्रकट करता है कहीं ना कहीं जो क्या है, पुरानी धारणाएं और पुरानी चीज़ें। यानी कि देखो, धारणाएं अलग चीज़ है, संस्कृति अलग चीज़। संस्कृति और धर्म व्यक्ति के जो मस्तिष्क और व्यक्ति के जीवन में सुधार लाते हैं। पर जो क्या है, जो कुरीतियाँ हैं, जो धारणाएं हैं, वो कहीं ना कहीं अलग चीज़ें हैं, जो कहीं ना कहीं व्यक्ति या विशेष से जुड़ी हुई हैं। किससे जुड़ी है? व्यक्ति विशेष से जुड़ी है। संस्कृति, समाज और धर्म, संस्कृति, समाज और धर्म पूरे है जो उससे जुड़ा हुआ है, यानी कि पूरे पूरे कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। और किसी विशेष से जुड़ा हो तो वो कहीं ना कहीं धारणा के तौर पर आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, इसमें और देखते हैं और इसमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। इसमें यानी कि रामाबाई वाला जो, ये देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कि पॉलिटिकल में ज़्यादा चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको भी चीज़ें कहीं ना कहीं कम मिलती हैं देखने के लिए। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसका, जो कोलकाता, ये कहीं ना कहीं आपका ममता दीदी वाला जो कॉन्सेप्ट है, और ये सारे जो कॉन्सेप्ट है, लड़कियां क्या कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, ये चीज़ें आपको पता होना। जैसे भेदभाव है, तो भेदभाव वाला कॉन्सेप्ट एक रूढ़िवादिता और एक भेदभाव वाला कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं आपके जो लड़कियाँ क्या है, विद्यालय में प्रतिशत बढ़ रहा है। अब विद्यालय में प्रतिशत बढ़ रहा है, जैसे क्वालिटी एजुकेशन की बात करी गई है, तो क्वालिटी एजुकेशन में भी, और लड़कियों को रिजर्वेशन की बात कही गई क्या। अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़कियाँ हो, ये जो रिजर्व यानी कि लड़कियों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो वो क्या सही है? देखो मेरी नज़र में तो सही है, पर रिजर्वेशन देना सही है, पर रिजर्वेशन के आड़ में जो बहुत सी लड़कियाँ अपनी ही बहनों का
यानी कि जैसे कि कोई लड़की है, रिजर्वेशन के माध्यम से उसने एडमिशन लिया, उसे क्या नाम एडमिशन लेने के या लड़का है कोई भी, बहुत सारे बच्चे इस तरह के हैं, मैं भी हूँ कॉलेज में, तो मैंने भी ये देखा है कि भैया एडमिशन ले लेते हैं, एडमिशन ले ले रिजर्वेशन के माध्यम से। वो क्या है, अब जो बच्चा कहीं ना कहीं रिजर्वेशन को, जिसको एडमिशन की ज़रूरत है, जिसे शिक्षा चाहिए, वो उसकी सीट भी ख़राब कर देते हैं और कुछ टाइम बाद ही वो एडमिशन छोड़ देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें गलत हो रही हैं और इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला भैया, आपका क्या है, ये क्वेश्चन आ चुका है टीजीटी पीजीटी में भी, एक क्वेश्चन आया आपका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, यानी कि जो अभियान था वो कब आया था। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाता है, एक रूढ़िवादिता और एक भेदभाव। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है 2024 में शुरू हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किया था। और 2024 में कौन आया था, जो क्या है बीजेपी गवर्नमेंट ने। यौन उत्पीड़न, यानी कि यौन उत्पीड़न के बारे में आपको पता होगा भैया, यौन उत्पीड़न आज के समाज में यौन उत्पीड़न हो गया, पोस्को एक्ट हो गया, ये सारे के सारे आपके कहीं ना कहीं जो क्या है एक तरह से जो लड़कियों के लिए, यानी कि यौन उत्पीड़न एक तरह से देखो हमारे समाज में लड़कियों के लिए यौन उत्पीड़न की बात कही गई है, पर कहीं ना कहीं आजकल बॉय के लिए भी यौन उत्पीड़न की बात आ चुकी है सामने, तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। भैया यौन उत्पीड़न जो है, आप क्या करते हो या फिर किसी महिला के साथ या फिर महिला आंदोलन में बहुत सारे जो हर टाइम में चलते रहते हैं कि यौन उत्पीड़न चल रहा है, यहाँ पर एक तरह से इस हम ऑफिस जाते हैं तब वहाँ हमारे एक तरह से हमारे साथ गलत काम या गलत अव्यवहार करा जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, यानी कि सत्या रानी महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य हैं, दहेज के लिए मार दी गई थी, अपनी बेटी के मामले के लिए न्याय मांगने के लिए कहीं ना कहीं कहाँ एक तरह से मुकदमा लड़ा और कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय ने इस चीज़ की बात कही गई थी। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको पता होना चाहिए। और कहीं ना कहीं देखो सबसे बड़ी बात आती है जब महिलाओं की बात आती है, महिला आज तक कहीं ना कहीं देखो, महिला आज तक क्या है कहीं ना कहीं जो एक तरह से ये मान के चलिए, जैसे कहते हैं ना कि उसने कह दिया तो वो चीज़ें मान ली, उसने कह दिया तो सुन लिया, उसने कह दिया। भैया आप चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जब तक आप उसके कहने की जगह अपने कहने पर होगे कि भैया ये काम था, ये चीज़ है, ये सब चीज़ है, मैं अपने हिसाब से करूँगी। ठीक है, दूसरी क्या है, ये सब चीज़ें बात आती हैं तब जब क्या है आदमी किसी और के उसमें चलता है। ठीक है, अब औरत यानी कि औरत हो, आप लेडीज़ हो, लड़की हो, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अपना भविष्य उज्जवल करना है। लड़का है, आपको अपना भविष्य उज्जवल करना है, तो आपको अपने हिसाब से चलना चाहिए। यानी कि आपका कहना है, मेरा ये कहना है कि आप क्या करो, अपने अनुसार चीज़ों को लेके चलो, अपने अनुसार ज्ञान को लेके चलो और अपने हिसाब से कहीं ना कहीं दुनिया को देखो, तभी कहीं ना कहीं जो यौन उत्पीड़न और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं तब समाप्त होंगी। और कहीं ना कहीं गर्ल्स को भी एक तरह से पावर मिलनी चाहिए, बॉयज़ को भी पावर मिलनी चाहिए, सब यानी कि इक्वल, जैसे तराजू के दो पलड़े हैं जिनमें क्या है समान तोलते हैं, इस तरह से क्या है महिला भी होनी चाहिए और पुरुष भी होने चाहिए। ठीक है, तो भैया देखो आज के टाइम पे मैं एक चीज़ मानता हूँ कि आप क्या हो, लड़के हो चाहे लड़की हो, आप बन गए टीजीटी बन गए जी, टीजीटी एसएसटी बन गए, आपकी दिल्ली में नौकरी लग गई। ठीक है, आप हो कहाँ के, उत्तर प्रदेश के आगरा के हो या फिर उत्तर प्रदेश के और कौन सा शहर, लखनऊ के हो। ठीक है, यहाँ के हो, यहाँ से दिल्ली आए, अनमैरिड हो, लड़के होने के बाद अनमैरिड हो, क्या रोज़ रोज़ क्या है ना ढाबे पे खाना खा लोगे, रोज़ रोज़ क्या है होटल में खाना खा लोगे, रोज़ रोज़ क्या है उसमें आपको भी खाना बनाना आना चाहिए, चाहे लड़का हो भैया चाहे लड़की हो, खाना बनाना सबसे पहली नीड है, खाना बनाना आना चाहिए। फिर क्या है, इससे क्या होगा, लड़की हो तो लड़कियों को भी आना चाहिए। बहुत सारे क्या कहते हैं हमारे को यानी हमारी लड़कियों को कोई काम नहीं आता, भैया अच्छी बात है, तो उसे चीज़ें सिखाओ, यानी कि आपको क्या है काम को सिखाना चाहिए, हर काम यानी हर काम आना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, इक्वल आप तभी कहोगे। यानी कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हमें क्या है इक्वल होना है, और दूसरी तरफ क्या है आप क्या कर रहे हो, उससे क्या है एक तरह से कह रहे हो कि ये कमज़ोर है, ये कमज़ोर है, ये लड़की कमज़ोर है, ये लड़का कमज़ोर है। तो कहीं ना कहीं इस तरह नहीं करना है, हमें क्या करना है, उसे एक तरह से इक्वल बनाना है, और इक्वल तभी बनेगी जब क्या है
अब ये बहुत सारे ये कहते हैं कि क्या है, लड़कियों के लिए बायो इम्पोर्टेंट है। भैया बायो इम्पोर्टेंट है तो आप ये बता दो MBBS में लड़के क्यों जा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, ठीक है बच्चों। चलिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यौन उत्पीड़न वाला बता दिया और ये सब चीज़ें बता दी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यौन उत्पीड़न हो गया, भेदभाव हो गया, समानता हो गया, आपका बेटी बचाओ, ये जितने भी कोट हैं ये तो ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। देखिए जैसे आपका क्या है, ये आपको बताया गया, यौन उत्पीड़न, रूढ़िवादिता, भेदभाव, ये आपके सारे के सारे पूछे जाते हैं। तो ये आपसे पूछेंगे, यानी यौन उत्पीड़न से आपका तात्पर्य क्या है। इसका आशय है कि औरत की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन संबंध बनाया और एक तरह से उसके साथ अभद्र तरह से चीज़ें करी जाएँ, ठीक है। आप वो समझ रहे होंगे। तो इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं कानून बने और कानून के लिए बात कही गई है, ठीक है। चलिए थैंक यू।